हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। फिल्म शुरू होती है एक कपल के साथ जो डेट पे आए हैं और वो दोनों लेमनेड पी रहे थे। वहाँ का एक वर्कर जिसका नाम जैक है उनसे लेमनेड मांगता है, लेकिन विलिस उसे लेमनेड देने से मना कर देता है। उसे गुस्सा आता है और वो विलिस को कुल्हाड़ी से मार देता है। फिर वो विलिस की गर्लफ्रेंड का एक पैर काटता है और उसे भी मार देता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक मूवी थी जो 3 टीनेजर्स अपने फोन में देख रहे थे। बस में ड्वेट, ज़ेप, टिम और इनके साथ एक लड़की सैम भी होती है और ये चारों ऑफेंडर्स है। ये सब बच्चे अपने केयरटेकर जेफ और केट के साथ मॉर्टलेक विलेज जा रहे थे कम्युनिटी सर्विस के लिए। केट जेफ को बताती है कि जीपीएस खराब हो गया है और वो मैप यूज करते हैं। वो मॉर्टलेक विलेज में एंटर करते हैं और ड्वेट सैम को परेशान करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। सैम और टिम नोटिस करते हैं कुछ छोटे बच्चे एक स्केयरक्रो के साथ खेल रहे थे, लेकिन वो एक जिंदा इंसान था। उन्हें लगता है ये सब स्टेज्ड है और वो दोनों उन्हें इग्नोर कर देते हैं। वो सब कॉटेज पहुंचते हैं और अंदर जाने से पहले जेफ सबके फोन लेके अपने पास रख लेता है ताकि कोई डिस्ट्रैक्ट न हो। फिर वो सब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। केट को लगता है ये जगह रहने के लायक नहीं है। वो सब मिलकर बिल्डिंग साफ करते हैं और वो जगह रहने लायक करते हैं। डिनर टेबल पे जेफ अपनी खुशी जाहिर करता है कि उन सब ने टीम वर्क करके अच्छा काम किया और स्पीच देने लगता है, लेकिन ड्वेट और ज़ेप टेबल से उठ के चले जाते हैं। उसके बाद एक एक करके सब वहाँ से चले जाते हैं सिवाय जेफ के। थोड़ी देर बाद वो सब वॉक पे निकलते हैं और एक पब में एंटर करते हैं। जैसे ही वो सब अंदर जाते हैं वहाँ के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। केट सबको ग्रीट करती है और वहाँ का बारटेंडर जिम उन्हें देख के उनके बैठने का इंतजाम करता है। जेफ सबके लिए खाना ऑर्डर करने जाता है, लेकिन जिम उसे बताता है कि यहाँ कोई खाना नहीं मिलता। तभी जेफ बोलता है कि उसने बाहर बोर्ड देखा है जिसपे लिखा है हॉट फूड, और जिम उसे करेक्ट करता है कि वो हॉट फूड नहीं नॉट फूड लिखा है। लेकिन उनके पास स्नैक्स है जो जिम की वाइफ की स्पेशल रेसिपी है और ड्वेट को वो स्नैक डिस्गस्टिंग लगता है। उसके बाद वो कोक ऑर्डर करते हैं, लेकिन जिम बोलता है वहाँ कोक वोक नहीं मिलता और वो उन्हें लेमनेड ऑफर करता है। तभी वहाँ 2 आदमी आते हैं जो कुछ लेकर आए थे और देखकर लगता है जैसे अंदर कोई इंसान है। जिम उन्हें वार्न करता है और वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। सैम बाहर जाती है और वहाँ का एक लड़का उसके साथ बदतमीजी करता है। सैम डर के पब के अंदर जाती है और वो लड़का भी उसके पीछे अंदर जाता है। जिम वहाँ आके उस लड़के को वहाँ से बाहर निकालता है। जिम उन्हें बोलता है कि यहाँ के लोगों को नए चेहरे देखने की आदत नहीं है, इसीलिए वो सब अजीब बिहेव कर रहे हैं और जब तक वो अपने काम से काम रखेंगे उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, और अगर उन्हें कोई परेशान करता भी है तो वो सिर्फ जिम का नाम ले सकते हैं। इसके बाद वो सब फिर से कॉटेज आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग केट उन सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है और टिम और ड्वेट कुछ बात पे आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी जेफ वहाँ आता है और वो सबके लिए कुछ जैकेट्स लाया था। वो सब रेडी होके माउंटेन की तरफ चलते हैं और ड्वेट ज़ेप को बताता है कि वो किसी को शूट करना चाहता है, जिसपे ज़ेप शॉक होता है और उसे कुछ आवाज आती है। ज़ेप देखता है कुछ लोग माउंटेन से उन पर नजर रखे हैं और वो वहाँ से डर के भागता है। वो सब प्रोजेक्ट लोकेशन पहुँचते हैं जहाँ कुछ अबैंडन ट्रेन्स थी। जेफ सबको उनका टास्क बताता है कि उन्हें मेटल ढूंढना है और वो सब वहाँ से कुछ टूल्स लेते हैं किसी से बिना पूछे। वो 2 टीम में बढ़ जाते हैं, जेफ, ड्वेट और ज़ेप, केट, सैम और टिम। फिर हम देखते हैं जेफ बुक पढ़ने में बिजी था, जबकि ड्वेट और ज़ेप काम करने की बजाय मस्ती कर रहे थे। वो दोनों को ये टास्क पॉइंटलेस लगता है और वो दोनों ट्रेन की चीजें तोड़ने फोड़ने लगते हैं, जबकि केट की टीम टास्क को सीरियस लेती है और ट्रेन में मेटल ढूंढने लगते हैं। केट बाहर बैठ के उनका वेट कर रही थी और उसे कुछ आवाज आती है। वो इन्वेस्टिगेट करने जाती है और ट्रेन में जाते ही उसे एक आदमी दिखता है जो उसे देख के वहाँ से भाग जाता है। मीनवाइल जेफ को गुस्सा आता है कि वो दोनों काम नहीं कर रहे और वो उन्हें बोर्ड से कंप्लेन करने की धमकी देता है, लेकिन वो उसकी बात को मजाक में लेते हैं, जिसकी वजह से जेफ वहाँ से चला जाता है। टिम को दूर से कुछ जलते हुए दिखता है और वो सैम के साथ चेक करने जाता है और केट दोनों को ढूंढने लगती है। टिम और सैम जब वहाँ जाते हैं वो देखते हैं एक एनिमल को किसी ने जिंदा जलाया है और वो दूसरे एनिमल को फ्री करते हैं जो वहाँ से कुछ ही दूर था, लेकिन वो एनिमल भी मर जाता है। दोनों जल्दी से भागते हैं और केट को ढूंढते हैं, लेकिन तभी वहाँ 3 इनब्रेड लोग आते हैं, जिनमें एक वो लड़का भी था जिसने सैम के साथ पब में बदतमीजी की थी और इसका नाम है ग्रिस।
वो तीनों सैम और टिम को परेशान कर रहे थे, तभी वहाँ केट आती है और ग्रिस को शॉवल से मारती है। फिर वो उन दोनों को छोड़ने बोलती है। केट जेफ को हेल्प के लिए पुकारती है और जब वो वहाँ आता है, ग्रिस बोलता है कि उन सब ने उसके टूल्स चुराए हैं और जेफ उनके टूल्स उन्हें वापस देता है और उन्हें वहाँ से जाने बोलता है। जेफ उन्हें वार्न करता है कि वापस हमारे आसपास मत दिखना, लेकिन वो तीनों वापस आते हैं। जेफ उनके पीछे जाता है और गलती से गिर के अपना पैर तोड़ लेता है। केट उन तीनों को उनकी हेल्प करने बोलती है, लेकिन वो तीनों इनब्रेड उन सब पे हंसते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। केट बच्चों के साथ जेफ को लेके पब ओनर जिम से हेल्प मांगने जाती है। जिम उसे अंदर ले जाता है और केट उसे एम्बुलेंस बुलाने बोलती है। जिम बोलता है कि एम्बुलेंस को आने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक जेफ को यहाँ लेटा दो। और फिर जिम उन्हें पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वो बताते हैं कि ग्रिस ने उन्हें फिर से परेशान किया। जिम जेफ को बोलता है मैं तुम्हारा दर्द खत्म करने के लिए कुछ करता हूँ, और फट से क्लीवर से उसका सर चॉप कर देता है। केट और बच्चों के होश उड़ जाते हैं और जेफ उन्हें एक सेलर में लॉक करने बोलता है। तभी वो तीनों इनब्रेड पब में आते हैं और ग्रिस को देखते ही जिम उसकी पिटाई करता है और ग्रिस बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, जेफ खुद से ही गिर के जख्मी हुआ था। फिर वो तीनों को जेफ की बॉडी हटा के वहाँ की साफ सफाई करने बोलता है। केट और बाकी सब वहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे। जेब लॉक खोलने की कोशिश करता है क्योंकि वो चोर था। मीनवाइल जेफ की बॉडी ट्रंक में डालने के बाद ग्रिस को एक आदमी वहाँ होने वाले शो के बारे में पूछता है और वो भी उस शो में आना चाहता था, लेकिन ग्रिस उसे आने से मना करता है। और ये वही आदमी है जिसे केट ने ट्रेन में देखा था। फॉर सम रीजन विलेजर्स इस आदमी से दूर रहते हैं। इसके बाद जिम और ग्रिस उस रूम में आते हैं जहाँ केट और बच्चे थे और केट उनसे उन्हें जाने देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जिम उसे चुप रहने बोल के जेब को वहाँ से अपने साथ ले जाता है और उसे एक बार्न में ले जाके जमीन पे पिन कर देते हैं। उस जगह मॉर्टलेकर्स के लिए शो होने वाला था और टिम उनका पहला शिकार है। हम जिम को देखते हैं जो शो के लिए तैयार हो रहा था और जेफ का कटा हुआ सर भी उसने ट्रॉफी की तरह रखा था। मीनवाइल केट और बच्चे अभी भी सेलर में लॉक थे। सीन शिफ्ट होता है जिम की तरफ जो मॉर्टलेकर्स को शो पे वेलकम करता है। शो शुरू होता है और हम जेब को देखते हैं जिसे ब्लैंकेट से कवर किया था और एक आर्टिस्ट पियानो प्ले करता है। फिर ग्रिस वहाँ अजीब से कॉस्ट्यूम में आके जेब के ऊपर से ब्लैंकेट निकालता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। वो जेब की नाक में गाजर घुसा के उसे हर्ट करता है। मीनवाइल बाकी लोग वहाँ से निकलने की कोशिश में लगे थे और वो जेब की चीखें सुन रहे थे। ग्रिस का टॉर्चर खत्म होता है और वो जेब के मुंह में एक गाजर डालता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ दो लड़कियाँ हॉर्स के साथ आती है और वो हॉर्स जेब के मुंह से गाजर खाता है। बाहर वो आदमी जिसे मॉर्टलेकर्स दूर रहते हैं शो देखने आता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता क्योंकि उसने लास्ट शो में कुछ टंटा किया था। टिम लॉक खोलने में कामयाब होता है और वो वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ वो लड़कियाँ हॉर्स को जेब के गोल गोल घुमाती है और धीरे धीरे वो हॉर्स जेब के ऊपर चलने लगता है और उसे कुचलने लगता है। जेब धीरे धीरे मर जाता है और मॉर्टलेकर्स खुश होते हैं। इसके बाद जिम वहाँ आता है और सबको बताता है कि आज उन्हें बैक टू बैक बोनस शो देखने मिलेगा और सब खुशी से पागल हो जाते हैं। जिम ग्रिस को केट या किसी और को लाने भेजता है और ये सब भाग रहे थे, लेकिन तभी ग्रिस उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन ड्वेट की वजह से वो भागने में कामयाब होते हैं। सैम, केट और टिम एस्केप हो जाते हैं, लेकिन ड्वेट को एक वर्म्स खाने वाला गार्ड पकड़ लेता है। वो उसे मार के बेहोश कर देता है और केट कुछ नहीं कर पाती। फिर वो ड्वेट को शो के लिए तैयार करते हैं। वो उसे एक चेयर से बांध देते हैं और जिम उसे स्टेज पे लाता है और सब चीयर करते हैं। केट, सैम और टिम कार तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके पास चाबी नहीं थी और टिम गाड़ी की विंडो तोड़ के कार स्टार्ट करता है। वो वहां से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ग्रिस उन्हें रोक लेता है। वो शॉटगन से उन पे शूट करता है, लेकिन वो विंडो को लगती है। बैक एट द शो एक आदमी आता है जिसने मास्क पहना है और वो उन सबको अपने गॉगल्स पहनने बोलता है। सब गॉगल्स पहनते हैं और वो मास्क मैन एक मशीन चालू करता है और एक पाइप ड्वेट के मुंह में डालता है। फिर वो उस पाइप से उसकी बॉडी में कुछ गंदा लिक्विड डालते हैं, जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर निकलती है और उसका स्टमक ब्लास्ट होता है और सब पर उसका खून उड़ता है। मीनवाइल ग्रिस उन पे शूट कर रहा था और केट उसे गाड़ी से कुचल देती है और उसकी गन लेके वहाँ से निकलने लगते हैं।
तभी एक आदमी उन पे गन पॉइंट करता है, लेकिन केट उसे मार देती है। जिम ग्रिस के बारे में पूछता है और वो सब उसे सिचुएशन के बारे में बताते हैं और जिम उन्हें डांटता है कि ये सब पहले क्यों नहीं बताया, और वो लोग बोलते हैं कि वो शो को रोकना नहीं चाहते थे। जिम कुछ लोगों को कार स्टॉप करने बोलता है, जिसमें केट, सैम और टिम थे, और गाड़ी उन्हें कुचल के आगे बढ़ती है, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। वो सब उन्हें ढूंढने लगते हैं और केट, सैम और टिम कॉटेज में वापस आके फोन और मैप ढूंढते हैं। वो तीनों मिलके पूरे कॉटेज में फोन और मैप ढूंढते हैं और उन्हें मैप तो मिल जाता है, लेकिन फोन नहीं मिलता। मॉर्ट लेकर्स वहां आते हैं और केट उन दोनों को मैप चेक करने बोल के दरवाजा चेक करने जाती है और जिम उस पे शूट करता है। केट के हाथ में लगता है और केट भाग के वापस रूम में आती है और टिम दरवाजे के होल में से गन बाहर डालता है और एक आदमी को शूट करता है, लेकिन उसकी गन में एक ही बुलेट थी और वो बुलेट्स लेने रूम में वापस आता है। उसी वक्त एक इनब्रेड अंदर आता है, लेकिन किसी तरह से वो उसे बाहर निकालते हैं और उसकी गन छीन लेते हैं और उसे मार भी देते हैं। जब सैम विंडो से बाहर देखती है, वो विंडो पे शूट करते हैं, जिससे उसके फेस में विंडो की ग्लास चुभ जाती है और टिम उसके फेस से कांच के टुकड़े निकालता है। वो दोनों को उस हाल में देखकर केट को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि केट और जेफी उन्हें वहां लाए थे। अब तीनों कॉटेज के अंदर बैठ के अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। केट खुद को सैक्रिफाइस करके सैम और टिम को बचाने का सोचती है और वो दोनों को बोलती है कि वो बाहर जाके इनब्रेड को डिस्ट्रैक्ट करेगी और तुम दोनों यहाँ से भाग जाना। फिर केट बैक डोर से बाहर निकल के भागती है ताकि वो सब उसके पीछे आए, लेकिन कोई भी उसके पीछे नहीं जाता। वो सब आराम से उसे जाते हुए देखते हैं। फिर केट का पैर बेड ट्रैप में फंसता है और वो पूरी जगह बेड ट्रैप से भरी हुई थी, इसीलिए वो लोग उसके पीछे नहीं गए थे। केट की हेल्प करने जिम अपने एक आदमी को भेजता है और वो केट का पैर चेन सॉ से काट के उसे फ्री करता है ताकि वो वहाँ से क्रॉल करके चली जाए, लेकिन केट मर जाती है। टिम को एक सेलर मिलता है और वो अंदर चेक करने जाता है। उसे वहाँ बहुत सारी अल्कोहल मिलती है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को ग्रिस की बॉडी मिलती है और वो उसके लिए प्रेयर करते हैं। टिम सैम को बताता है कि वो उन सबको अपने साथ सेलर में ले जाएगा और वहाँ ब्लास्ट करेगा ताकि सैम वहाँ से भाग सके, और वो अपनी गन दरवाजे से बाहर फेंकता है और बोलता है कि वो खुद को सरेंडर कर रहा है, जो सुन के वो सब अंदर आते हैं और टिम के पीछे सेलर में जाते हैं। सैम अपने हाइडआउट से बाहर आती है और वहाँ से भागती है। नीचे सेलर में इनब्रेड्स को टिम मिलता है, जो अपने हाथ में मोलोटोव पकड़कर खड़ा था, और वो उन्हें अपने हथियार फेंकने बोलता है, नहीं तो वो उन सबको उड़ा देगा। जैसे ही वो मोलोटोव जलाने की कोशिश करता है, उसे रियलाइज होता है अल्कोहल वीक थी और उसका प्लान फेल हो जाता है। सब मिलके उसे भी मार देते हैं। इनब्रेड्स बाहर आते हैं और सैम को भागते हुए देखते हैं। वो लैंड माइन में भाग रही थी और सब उस पे बेट लगाते हैं कि वो कितनी दूर जाके माइन पर पैर रखेगी। तभी सैम का पैर एक माइन पे बढ़ता है और वहाँ एक फैरेट आता है। वो उसे परेशान करता है, जिसकी वजह से सैम अपना पैर उठा लेती है और ब्लास्ट हो जाता है। सब बोर हो जाते हैं और पब की तरफ चलते हैं। मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।